आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने वर्डप्रेस में फीचर्ड इमेज को ऐड कर सकते हैं, कैसे आप अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए फीचर्ड इमेज बना सकते हैं, क्या उसकी परफेक्ट सेटिंग होगी, कैसे आप अपनी इमेज का एसईओ करेंगे, कैसे आप अपने ब्लॉग के इमेजेस को ऑप्टिमाइज करेंगे। सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप ऑलरेडी एक ब्लॉगर हैं तब भी आप इस वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि कुछ सेटिंग आज भी बहुत सारे लोग मिस करते हैं। तो यहाँ हम फीचर्ड इमेज से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। यहाँ हम आपको एक डेमो पोस्ट का फीचर्ड इमेज बनाएंगे, उसे ऑप्टिमाइज करेंगे, उसे वर्डप्रेस में ऐड करेंगे और उसका एसईओ करना सीखेंगे। सारी चीजें लाइव आज हम आपके सामने दिखाने वाले हैं, जिससे आप भी अपने ब्लॉग के लिए प्रॉपर फीचर्ड इमेज बना पाए। अगर आपको नहीं पता कि फीचर्ड इमेज किस साइज में होनी चाहिए तो वो भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस ब्लॉग के लिए सबसे पहले आज हम आपको एक फीचर्ड इमेज बनाना सिखाएंगे। तो फीचर्ड इमेज बनाने के लिए मैं कैनवा का यूज करती हूँ। अगर आपको फोटोशॉप या दूसरे सॉफ्टवेयर भी आते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कैनवा बहुत बेस्ट टूल है। कैनवा बहुत, तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपके लिए कैनवा सफिशियंट है। देखिए, कैनवा दो वर्जन में आता है, एक प्रीमियम वर्जन में आता है और एक फ्री वर्जन में आता है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप फ्री वाला यूज करें, और अगर आपके पास बजट है तो आप इसका प्रीमियम यूज कर लीजिए। फ्री और प्रीमियम में क्या डिफरेंस होता है? फ्री में आपको बहुत सारी इमेज वीडियोस मिल जाती हैं, एलिमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन प्रीमियम में उससे ज्यादा अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं। फ्री वाले में जो प्रीमियम इमेजेस है वो आपको दिखती तो है, लेकिन आप उन्हें यूज नहीं कर पाते हैं। बट फ्री वाले में भी आप बहुत अच्छा कस्टम थंबनेल बना सकते हैं, कस्टम फीचर्ड इमेज बना सकते हैं। तो प्रीमियम की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी डिजाइनिंग करनी है तो आप प्रीमियम ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं ये कैनवा में आ गई हूँ। कैनवा में आने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट डिजाइन दिख रहा है, क्रिएट डिजाइन पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको कस्टम साइज दिख रहा है ना, आप कस्टम साइज पे क्लिक करिए। अब देखिए, ऑलरेडी ये साइज एक सिलेक्टेड है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं अपने ब्लॉग पे साइज लेती हूँ, मतलब मेरे जो ब्लॉग है उस पर मैं जो फीचर्ड इमेज बनाती हूँ वो मैं बनाती हूँ 1200 x 675। अब आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली साइज ले सकते हैं, और अगर आप गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक लेना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये इमेज बेस्ट है। तो इस इमेज में आप बेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए। ये इमेज काफी बड़ी होती है, काफी साफ एंड क्लियर दिखती है, तो इस इमेज में आप अपनी फीचर्ड इमेज बनाइए। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक किया। अब देखिए, जो आपकी फीचर्ड इमेज होती है वो आपके ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमेज कुछ और है और आपका ब्लॉग पोस्ट कुछ और है। आपकी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगी आपकी ब्लॉग पोस्ट किस चीज की है। तो आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपके सामने एक डेमो पोस्ट खोला है, हाउ टू टेक लोन ऑफ 50,000 इंस्टेंटली। इसमें जो मेरा फोकस कीवर्ड है वो ये है, तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। अब लोन से रिलेटेड है, हाउ टू टेक अ लोन। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आप ये जो देखिए ये बने बनाए टेम्पलेट है, यहाँ भी ये भी यूज कर सकते हैं और एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो मैं जैसे डिजाइन पे जाके देखती हूँ, अगर कुछ अच्छी डिजाइन मुझे पसंद आएगी तो मैं रेडीमेड टेम्पलेट ही ले लूंगी। जैसे कि ये देखिए, ये लोन से रिलेटेड है ना। और आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाली इमेजेस लोन से आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी, या फिर आप खुद से भी बना सकते हैं। तो ये मैंने एक नेक्स्ट लिया, ये मैंने देखिए यहाँ से कैंसिल किया, इसे भी डिलीट किया। अब देखिए मैं एलिमेंट में आती हूँ और एलिमेंट में मैं सर्च करती हूँ लोन। अब देखिए लोन से रिलेटेड फोटोज भी मिल रही है, ग्राफिक्स भी मिल रहा है। तो मैं फोटोज पे जाती हूँ, तो देखिए ये लोन से रिलेटेड आपको इमेजेस मिल जाएंगी। देखिए ये देखिए ये आपको इमेजेस मिल जाएंगी इस तरह से। ये देखिए ये इमेजेस मिल जाएगी, तो आप इन इमेजेस का यूज कर सकते हैं, या फिर आप ग्राफिक का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको इमेजेस नहीं लेना और ग्राफिक लेना है तो देखिए ये आप ऐसे ग्राफिक ले सकते हैं। ये इस तरह से आप ग्राफिक को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख दीजिए जो भी आपका फोकस कीवर्ड है, जो भी आप इमेज में लिखना चाहते हैं। यहाँ मैं पूरा ही लिखूंगी, हाउ टू टेक लोन। ये देखिए, यहाँ से आप ना इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखेंगे यहाँ पर आप जो आपको फॉन्ट पसंद आएगा ना, आप उस फॉन्ट को ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारे अच्छे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। ये देखिए ये मैंने चेंज किया। ये देखिए, यहाँ से जो भी आपको फॉन्ट पसंद है आप उसे ले लीजिए।
जैसे कि मैंने इस फॉन्ट को सिलेक्ट किया, इसको मैं ऐसा करूंगी और इसको इस तरह से कर दूंगी। यहाँ से साइज आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ये ऐसे। यहाँ पर अगर आप कोई और इमेज लेना चाहे तो आप वो इमेज भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह की इमेजेस आप ले सकते हैं, है ना। और अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहे तो इस तरह से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो एक मैं इमेज बना लेती हूँ। ये क्रिएटिविटी है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और प्रैक्टिस से ही आप अच्छी इमेजेस बना सकते हैं। तो मैं जैसे कि यहाँ से ले लेती हूँ एक इमेज, जैसे कि लोन, मैं एक ये ले लेती हूँ, इसे हटा देती हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हाउ टू टेक अ लोन 50,000 इंस्टेंटली, और इसको मैं यहाँ से इससे कवर अप कर देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से लिया। ये देखिए, ये जो एलिमेंट है, अगर आपको इसको थोड़ा ऊपर करना है तो इस पे डबल क्लिक करके आप ऊपर कर सकते हैं, और फिर इसे ऊपर कर सकते हैं। ये इधर, इसे और ऊपर कर लीजिए। इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। इसका कलर हम कर देंगे येलो। ये देखिए, येलो हो गया। इस पे अगर आप बॉर्डर देना चाहे तो आप बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर को बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, जैसे आपको बनाना है। या आप इसको और फिट कर सकते हैं। तो ये बन गई एक फीचर्ड इमेज। एक डेमो के पर्पज पे मैंने आपको एक फीचर्ड इमेज बनाना बता दिया। ये बन गई एक फीचर्ड इमेज। अब इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर आप कीवर्ड लिख दीजिए, जैसे कि ये जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है, ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। और इसके बाद यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूंगी। यहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, एलिमेंट है, टेक्स्ट है ना, अपलोड कर सकते हैं, डिजाइन है। तो इन सारे ऑप्शंस को आप चेक करिए, और उस हिसाब से आप यहाँ पर डिजाइन बनाइए। यहाँ पर आपको रेडीमेड भी बहुत सारी डिजाइन मिल सकती है, तो इनको भी यूज कर सकते हैं आप, है ना। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आप चले जाइए आपके आर्टिकल पे। अब देखिए, ये आपने एक आर्टिकल लिखा है ना। तो इस आर्टिकल में जैसे कि मैं रैंक मैथ यूज करती हूँ। अगर आपको नहीं पता कि रैंक मैथ प्लगइन का कस्टमाइजेशन कैसे है, तो उस पर मैं ये फुल वीडियो बना चुकी हूँ रैंक मैथ से रिलेटेड। इसको देख के आप अपनी रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिए। अब जैसे कि ये आर्टिकल है, अब इस आर्टिकल में यहाँ पर क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद आप आएंगे। देखिए, ये आर्टिकल है, अपडेट लिखा है यहाँ पर, आपके इसमें पब्लिश लिखा होगा। यहाँ पर इस डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पर ब्लॉग और पोस्ट है, तो पोस्ट पे क्लिक करना है, और पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे ना। तो ये देखिए, ये जो टैग है, टैग के नीचे फीचर्ड इमेज का ऑप्शन है, यहाँ से फीचर्ड इमेज ऐड करनी है। तो ये आ जाइए, और यहाँ से आने के बाद अपलोड, अपलोड के बाद सिलेक्ट, और ये जो हमने डाउनलोड की थी मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ये देखिए, आ गया। अब ये जो ऑल टैग दिख रहा है ना, ऑल टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट, यहाँ पर आपको अपने जो मेन फोकस कीवर्ड है, जो भी आपका मेन फोकस कीवर्ड है, वो ऑल टेक्स्ट में लिखना है, टाइटल में लिखना है, और पॉसिबल होगा तो कैप्शन में भी लिख दीजिए। या फिर आप किसी और की इमेज यूज करते हैं, तो यहाँ पर कैप्शन में आप उसे क्रेडिट दे सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखेंगे, यहाँ पर ये आपकी फीचर्ड इमेज लग गई है। अब देखिए, यहाँ पर ना ऑप्शन होगा कि देखिए डिसेबल एलिमेंट। तो यहाँ से आपको कुछ भी फीचर्ड इमेज अगर आप डिसेबल कर देंगे ना, तो फीचर्ड इमेज दिखेगी नहीं, और इसे अनेबल ही रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप अपडेट करने के बाद हम इसका प्रीव्यू करके देखेंगे। तो देखिए, प्रीव्यू में ये फीचर्ड इमेज आ गई है ना। इसके बाद ये हमारा टाइटल आ गया है ना। और अगर हम इस ब्लॉग को देखते हैं, जैसे कि इधर हम ब्लॉग को देखते हैं, तो ये देखेंगे, ये हमारा टाइटल है और ये हमारी फीचर्ड इमेज दिख रही है। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग के लिए फीचर्ड इमेज बना सकते हैं। अब बहुत से ब्लॉग, मैं जो न्यू ब्लॉग देखती हूँ ना, उसमें वो फीचर्ड इमेज ही नहीं लगाते हैं। तो ये फीचर्ड इमेज आपको लगानी है, कहाँ से लगानी है, यहाँ से लगानी है। ये ब्लॉग के अंदर चले जाना है, और ब्लॉग के अंदर जाने के बाद आपको ये टैग के नीचे फीचर्ड इमेज दिखेगी, आपको यहाँ से लगा लेना है। एसईओ के लिए आपको क्या करना है, ये जो ऑल टेक्स्ट होता है, यहाँ पर आपको मेन फोकस कीवर्ड दे देना है, टाइटल में दे देना है, और हो सके तो कैप्शन में जो इमेज क्रेडिट देना है। वैसे तो ये फ्री की इमेज है जो हमने खुद से बनाई है कैनवा से, तो हमें क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। ये हमने सेट कर दिया, ये हमने सेट कर दिया। इसके बाद हमने अपडेट कर दिया। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी फीचर्ड इमेज है ना, वो, जैसे कि मैं ये पोस्ट ओपन करती हूँ। अब पोस्ट ओपन करने के बाद ये टाइटल के ऊपर दिख रही है फीचर्ड इमेज, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि ये टाइटल के नीचे दिखे, या फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे दिखे, या फिर ये दिखे ही ना, तो इसकी सेटिंग कहाँ से करते हैं, ये कस्टमाइजेशन पे आ जाइए। मतलब आपका जो भी थीम है उसकी कस्टमाइजेशन पे आ जाइए। जैसे कि इस ब्लॉग में ना जनरेट प्रेस थीम यूज हो रही है। अगर आपको नहीं पता जनरेट प्रेस थीम कस्टमाइजेशन, तो उसका आपको फुल ट्यूटोरियल मिल जाएगा, क्योंकि जनरेट प्रेस बहुत बेस्ट थीम है।
तो यहाँ पर ना आपको एक जनरेट प्रेस का ये देखिए ब्लॉग डिजाइनिंग का फुल ट्यूटोरियल मिल जाएगा, तो आप उस हिसाब से ब्लॉग डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप आ जाइए लेआउट में। लेआउट में आने के बाद आप आ जाइए ब्लॉग में, और ब्लॉग में आने के बाद आपको क्या करना है, सिंगल में आ जाइए क्योंकि हम पोस्ट की सेटिंग कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फीचर्ड इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, तो फीचर्ड इमेज आप पोस्ट में आ जाइए। पोस्ट में आने के बाद डिस्प्ले फीचर्ड इमेज, डिस्प्ले, तो डिस्प्ले फीचर्ड इमेज कहाँ लिखा है, लोकेशन कहाँ दी है, अबव टाइटल, तो हम क्या करेंगे बिलो टाइटल। ठीक है, बिलो टाइटल करने के बाद हम पब्लिश कर देंगे। तो ये देखो टाइटल के नीचे आ गई फीचर्ड इमेज, है ना। अगर आप इसे नहीं देना चाहते तो हम यहाँ से का दोनों चीजें हटा देंगे, तो ये फीचर्ड इमेज यहाँ से हट गई। और अगर आप देना चाहते हैं तो ये डिस्प्ले फीचर्ड इमेज पर क्लिक कर दीजिए, तो ये वापस से शो हो रही है। और लोकेशन सेट करना है तो आप यहाँ से जैसे अबव कंटेंट एरिया, अगर हम ये डिसाइड करेंगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, ये देखिए इतनी बड़ी। तो इस तरह से तो हमें नहीं देनी है, हमें कहाँ देनी है, हमें बिलो टाइटल पे देनी है। बिलो टाइटल मतलब आपका टाइटल, उसके बाद आपकी फीचर्ड इमेज। ठीक है, और यहाँ से आप इसकी लेंथ वगैरह क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे ये आर्चिव है, आर्चिव क्या होता है, ये जो पोस्ट पेज है, पोस्ट पेज है ना, यहाँ पर आपको कहाँ देनी है, उसका लोकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया, हमने फीचर्ड इमेज को लगाना सीखा, हमने सीखा उसका लोकेशन सेट करना, हमने सीखा उसका एसईओ जो हमने ऑल टेक्स्ट बताया, और फीचर्ड इमेज कैसे बनाते हमने वो भी बताया। ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको और भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन इस चैनल में मिल जाएगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी मैं इस चैनल में लेके आ रही हूँ। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।